नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी घड़ी के बारे में। घड़ी हमारे जीवन में समय को दर्शाती है दोस्तों, इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, सामान्य सी घड़ी दिखने वाली जो कि हमको समय बताती है, उसका वास्तु से क्या कनेक्शन है आज आप जानेंगे कि क्यों घड़ी को हम लोग इतना महत्व देते हैं कि घड़ी को किस स्थान में रखना चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए। यानी घड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। और अगर हम जीवन में घड़ी को लेकर के ये गलतियां करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ता है। तो दोस्तों, घड़ी जो है जीवन में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जीवन में समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपने सुना भी होगा कि मानव बलि न होत है, समय होत बलवान। दोस्तों, मनुष्य जो होता है वह कभी बलवान नहीं होता है। बलवान कौन होता है? तो उसका आने वाला समय होता है, और इस समय को जो दर्शाती है वो है हमारी घड़ी। तो घड़ी को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए, घड़ी के से संबंधित आज बहुत छोटी छोटी और बड़ी बातें जो है वो आप जानेंगे। दोस्तों, घड़ी जो है जीवन में किस प्रकार धन लाभ कराती है, ये चमत्कार भी आप जानेंगे। मैंने अभी कहा कि घड़ी जो है वह समय दर्शाती है, और समय जो होता है वही बलवान होकर के व्यक्ति से जो है होता है वह इतने अच्छे और उचित कार्य कराता है जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो अब जानिए कि घड़ी को अपने घर की किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में जो है बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ये तो हो गई दीवार घड़ी की बात जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पर दोस्तों, हाथ में जो आप घड़ी पहनते हैं उस घड़ी पे भी थोड़ी सी नजर डालिए कि वो घड़ी आपकी बार बार रुकती तो नहीं है। दोस्तों, अगर घड़ी बार बार खराब हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा जो है वास्तुशास्त्र मानता है। तो आप देखिए कि घड़ी में अगर बार बार किसी प्रकार की समस्या आती है जिसे आप प्रतिदिन पहनते हैं तो फिर इस घड़ी को आप जल्दी ही ठीक करा लें। दूसरी चीज है कि चाहे वो आपके हाथ की घड़ी हो या फिर दीवार वाली घड़ी हो, बार बार बंद हो रही है तो उस घड़ी को आपको उतार करके और सही करा लेना। बार बार बंद हो रही है तो भी सही करा लेना। दूसरी चीज है कि अगर घड़ी खराब हो जाती है तो हम उतार करके उसको रख देते हैं और दूसरी नई घड़ी ले लेते हैं, क्योंकि वो घड़ी हमें किसी के द्वारा गिफ्ट में मिली होती है या फिर वो घड़ी हमारे काफी नजदीक होती है। हम सोचते हैं दिल के नजदीक होती है और फिर हम सोचते हैं कि उसको समय मिलने पे हम ठीक करा लेंगे। दोस्तों, ऐसी गलती अगर करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप घड़ी को जो है वह ठीक करा के ही रखिए, भले ही आपको थोड़ा समय लग जाए इस घड़ी को सही कराने में, लेकिन उस घड़ी को आप जो है वह ठीक करा के ही रखिए। भले ही आप उसको नहीं पहने, लेकिन घर में रखना है तो आप उसको ठीक करा के ही रखना चाहिए, क्योंकि समय जो होता है वह बंद हो जाता है तो फिर आपका भी समय जो होता है वह ठप होने लगता है। तो घड़ी की सूचक, समय की सूचक जो घड़ी है उसके समय को भी कभी बंद न होने दे, अपने उचित भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों, आप स्वयं जो है अपनी घड़ी निकाल करके किसी को न दें और दूसरे की घड़ी भी आप न पहने। अब इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका ये तात्पर्य है दोस्तों कि आपके पास जो समय, आपका गोल्डन समय जो चल रहा होता है, वो अगर आप अपनी घड़ी किसी को उतार करके दे रहे हैं तो फिर वो समय जो आपके साथ था वो उसके साथ हो जाएगा। दूसरी चीज है कि आपको किसी की घड़ी लेनी भी नहीं चाहिए, और अगर उस व्यक्ति के ऊपर दुर्भाग्य है तो फिर वो दुर्भाग्य समय बन करके आपके साथ चलने लगेगा। और अगर उस व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है तो निश्चित रूप से आपके साथ भी अच्छा घटित होगा। परंतु ये जानकारी हमें कैसे पता होगी कि उस व्यक्ति का जो है वह कैसा समय चल रहा है? तो इसलिए उचित यही होगा कि ना तो हम अपनी घड़ी किसी को दें और ना उसकी घड़ी खुद पहने। दोस्तों, ये मानी हुई, बिल्कुल आजमाई हुई घड़ी है कि बातें हैं कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर आप बहुत अधिक पीड़ित हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की घड़ी जो है उसके हाथों से उतार करके स्वयं पहन लीजिए जो कि व्यक्ति काफी खुशहाल है। तो आप देखेंगे कि उस धीरे धीरे जो आपके साथ हो रहा था और आप अपनी घड़ी उसको दे दीजिए, वो उसके साथ घटना शुरू हो जाएगा। तो घड़ी जो है इतना सकारात्मक, जीवन में इतना पॉजिटिव चीजें घड़ी के द्वारा हमारे जीवन में होने लगती है। तो इसलिए उचित यही होता है दोस्तों, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है कि कौन सा समय हमारे साथ अच्छा चल रहा है या फिर क्या बुरा हो रहा है। तो इसलिए उचित यही होता है कि हम ना तो किसी की घड़ी स्वयं धारण करें और ना ही उसकी अपनी जो है उसे दें।
दूसरी चीज़ है दोस्तों, घड़ी कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। किसी को उपहार में घड़ी देने से वही बातें हैं जो मैंने अभी अभी कहा कि समय आपका जो है वह उसके साथ हो लेता है, तो इसलिए घड़ी को भी किसी को नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं घड़ी जो धन लाभ कराती है वो किस दिशा में लगी हुई होनी चाहिए। दोस्तों घड़ी लगाने के लिए सबसे अच्छा जो कोना होता है घर का वह पूर्व का होता है, उत्तर का होता है, जिसे आप ईशान कोण भी कहते हैं, जहाँ पे हम मंदिर भी बनवाते हैं। तो मंदिर आप भले ही कोने में बनवाएं पर घड़ी जो है पूर्व की दीवार पे लगा सकते हैं, ये काफ़ी शुभ होता है और इससे जो है अच्छे और अवसर आपको, अच्छे समय आपको मिलते हैं, जिससे आप अपने कार्यों में जो है और निखर करके आपकी प्रतिभा सामने आती है। तो घड़ी को कभी भी लगाएं तो पूर्व की दीवार पे लगाएं। और दूसरी चीज़ है कि उत्तर की दीवार पे भी आप अपनी घड़ी को लगा सकते हैं। तो उत्तर की दीवार से अगर आप घड़ी लगाते हैं तो ये भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप चाहें तो पश्चिम के दीवार पे भी घड़ी को लगा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें दोष नहीं है, परंतु जो धन लाभ होता है या फिर अच्छे अवसर आने के मार्ग जो होते हैं वह 50% तक कम हो जाते हैं। तो इसलिए उचित यही होता है कि आप उत्तर या फिर पश्चिम की पूर्व की दीवार पे ही आप ये घड़ी जो है लगाएं। और उत्तर की तरफ आप लगाएंगे तो उसका मुख जो है दक्षिण की तरफ होगा घड़ी का, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसमें मुख से कोई मतलब अंतर नहीं है। घड़ी जो है अपनी सकारात्मक ऊर्जा अपने पीछे यानी जो उसकी पिछली साइड होती है उससे वो प्राप्त करती है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। भूल करके जो दिशा घड़ी लगाने के लिए अनुचित है वो है दक्षिण की दीवार। दोस्तों दक्षिण की दीवार पे पड़ी हुई घड़ी हमेशा कलह, तनाव और परेशानियों को जन्म देती है, तो कभी भी घड़ी को आप दक्षिण की दीवार से लगा करके न रखें। दूसरी चीज़ है कि घड़ी से बहुत अधिक आवाज़ अगर आ रही है, जैसे खट 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 जो सेकंड की सुइयाँ चलती हैं, तो ये भी दोष उत्पन्न करती है। कोशिश कीजिए कि घड़ी से बहुत अधिक सामान्य जो आवाज़ आती है वो सामान्य आवाज़ जो है सही है, लेकिन बहुत अधिक आवाज़ आती है तो इसको देखें आप और इसको सही करा लें। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई घड़ी ख़राब हो चुकी है, चाहे दीवार वाली या फिर हाथ वाली, तो हाथ वाली अगर ख़राब हुई तो आप उसको उतार करके कहीं रख देंगे और वो आपको दिखेगी नहीं, पर ख़ास तौर से दीवार पर जो घड़ी पड़ी हुई है वो खराब हो जाती है तो आप उस पे कोई कपड़ा वगैरह डाल दें, क्योंकि दोस्तों घड़ी जो है वो खराब होने से आपका राहु ग्रह खराब हो जाता है और राहु खराब होने से जीवन में डिसीजन लेने में बहुत सारी समस्याएं आपको आ सकती हैं। डिसीजन लेने से संबंधित बातें ये होती है दोस्तों कि अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारे कार्य जो होते हैं वह विफल होते जाते हैं। तो सब कुछ जो होता है हमारी निर्णय क्षमता पे ही निर्भर होता है। तो आप अगर घड़ी खराब हो गई है, आपको 1-2 दिन समय नहीं है, तो आप इस घड़ी पे कोई पर्दा डाल दें और या फिर आप इस घड़ी को उतारें और कपड़े में लपेट करके उल्टी साइड रख दें, जो कि आपको दिखाई न दे, क्योंकि घड़ी में जो है बहुत अधिक, जो बंद घड़ी है बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों घड़ी लगाएं और आप अपने जीवन में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं। और निश्चित रूप से अच्छे समय के लिए, धन लाभ के लिए आप पूर्व और उत्तर की दीवार पे दीवार घड़ी जरूर लगाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।